प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं जय मौर्य ढखवा प्रतापगढ़ आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हूं। उसके पीछे एक कारण है। हमारे बीच में एक चाचा जी हैं जो राम किशुन गौतम जी हमारे नगर के निवासी हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है। अब उस घटना में पूरी संदिग्धता पाई जा रही है। चाचा जी हमारे बहुत महान हैं और यहाँ पे एक हरिओम जो एक युवा नौजवान साथी था हमारा 22 साल का, उसको यहाँ से फर्जी तरीके से कैसे क्या उड़ा सीधा करके उसको कोरोना पॉजिटिव बताकर ले जाया गया। लखनऊ ले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा काफ़ी इसमें हीला हवाई, लापरवाही, लीपापोती सामने आ रही है और मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है और जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी परिवार वालों को ये उम्मीद है कि नहीं, मेरा बेटा भी मौजूद है। तो हम आपको सीधे उनके पिताजी से, माननीय राम किशुन चाचा जी से आपसे बात कराते हैं और पूरा सवाल करते हैं, पूछते हैं कैसे क्या मामला है। चाचा जी ज़रा हमें बताएंगे जी। कैसे क्या पूरा मामला है आपके बेटे के साथ। बेटे का आपका क्या नाम है? हमारे बेटे का नाम हरिओम है। जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम ये क्या करते थे? डॉक्टर अशोक के क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम करते थे और कंप्यूटर भी चलाते थे। डॉक्टर अशोक, ये कौन है? डॉक्टर अशोक? डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा। कहाँ है इनकी क्लिनिक? पट्टी रोड पर, पट्टी रोड पर ढाको बाजार। अच्छा अच्छा। तो कैसे क्या दिक्कत थी इनको? इनको केवल सीने में दर्द हुआ था। हाँ हाँ। और जब मुझे सूचना दी गई उस समय अरविंद गौतम, हाँ बराहिनपुर, हाँ ये लड़का गाड़ी लेकर वहीं खड़ा था और हाँ। उसको उसी में बैठा रहा था। मुझे सूचना मिली कि जल्दी आओ। हाँ मैं फटा पुराना कपड़ा पहन कर वहाँ आया हाँ। और लड़के को देख कर रोने लगा। चाचा जी आप परेशान मत होइए, पहले पूरी बात बताइए। आप प्लीज़ परेशान मत होइए। वहाँ से हाँ वहाँ अशोक विश्वकर्मा के कोई परिवार के सदस्य, हाँ हाँ न उनका लड़का न अशोक विश्वकर्मा, कोई नहीं था। उनकी पत्नी केवल वहाँ पर थी हाँ। और कहा कि ले जाकर बीके शुक्ला सुल्तानपुर के यहाँ दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद बीके शुक्ला के यहाँ गया। बीके शुक्ला ये कहाँ के हैं? सुल्तानपुर में निजी अस्पताल है, सुल्तानपुर। फिर? तो वहाँ से ये अरविंद जो लड़का था उनके हाँ साथ में, हाँ हाँ वही लेकर हमारे लड़के को गया हाँ और वहाँ से फिर तुरंत वापस आया। हाँ। कहा कि तुम्हारा बेटा जिला अस्पताल में भर्ती हो। कौन का है? बीके शुक्ला जी? बीके शुक्ला जी। अच्छा। तो वहाँ से लेकर जिला अस्पताल गया और बीके शुक्ला के फ़ोन पर हाँ हाँ बात किए कि मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, जाकर वहाँ भर्ती करा दो। अच्छा, जिला अस्पताल सुल्तानपुर? जिला अस्पताल सुल्तानपुर। अच्छा अच्छा। वहाँ पहुँचने पर हाँ। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती कराया। अच्छा, भर्ती कराया। फिर? लेकिन रात को कहा कि इसकी जांच सुबह करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अच्छा अच्छा। दूसरे दिन 22 तारीख को हाँ हाँ। 10 या 11 बजे आए, सैंपल लिए। अच्छा अच्छा। और आधे घंटे में उन्होंने कहा कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है। मतलब सैंपल लेने के आधे घंटे में ही तुरंत बता दिए कि तुरंत कोरोना बता दिए। पॉजिटिव हुआ? अच्छा। फिर क्या हुआ? वहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर बुला करके और एम्बुलेंस के साथ एक और आदमी बैठा दिए। हाँ हाँ। कहे कि ये रिफर कर रहे हैं लखनऊ के लिए। अच्छा, लखनऊ कहाँ पे? लखनऊ KGMU, KGMC में? हाँ, मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ यहाँ से गए, वहाँ पर 11 बजे आप 21 तारीख को यहाँ से सुल्तानपुर ले गए जी, और 22 तारीख तक वहाँ सुल्तानपुर जिला अस्पताल में थे जी। 22 तारीख को दोपहर 1 या 2 बजे अच्छा अच्छा यहाँ से रेफर किए गए। हाँ हाँ। शाम 8 बजे वहाँ लखनऊ हम पहुँच गए। अच्छा अच्छा। पहुँचने पर 2-3 घंटे बाद तब वहाँ पर इनको भर्ती कराया गया। अच्छा अच्छा। भर्ती कराने के बाद मुझे तुरंत वहाँ से निकाल दिया गया कि तुम जाओ गेट के बाहर, यहाँ तुमको नहीं रहना है।
मतलब लखनऊ में आपके से? लखनऊ में। अच्छा, फिर? उसके बाद मैं गेट पर आने लगा। हाँ हाँ तभी एक नर्स थी, हाँ हाँ। वो कही कि अपना मोबाइल नंबर दो, जो सूचना होगा मैं तुमको भेज दूंगा। अच्छा अच्छा। तो मैं मोबाइल नंबर दे दिया। हाँ हाँ उसके बाद मेरे लड़के के साथ भी मोबाइल थी। हाँ हाँ कहा कि तुम्हारी बात होती रहेगी, तुम जाओ गेट के बाहर। हाँ हाँ। जब गेट के बाहर वहीं बैठा 24 तारीख को, मतलब आप गेट के बाहर कितने दिन बैठे थे? एक 22 को आप? 22, 23, 24 को। 4 दिन बैठे थे आप? सुन लीजिए। हाँ हाँ। 24 तारीख तक मैं वहाँ बैठा था। अच्छा। 24 तारीख को लगभग दोपहर के समय ही था। हाँ हाँ 11-12 बजे रहा होगा। हाँ हाँ उसी समय मेरा लड़का फ़ोन किया हाँ हाँ। कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रही है। 24 को? 24 को। अच्छा। तो मैं तुरंत वहाँ डॉक्टर का नंबर मांगा, डॉक्टर के पास फ़ोन लगाया। हाँ हाँ डॉक्टर जी ने कहा हाँ कि हाँ। मैं अभी जा रहा हूँ। डॉक्टर और 4-5 कौन डॉक्टर पास आप फोन लगाए? वहीं लखनऊ के डॉक्टर जो अच्छा थे। अच्छा। उनका मोबाइल नंबर अगर मेरे पास है हाँ हाँ, मान लीजिए, तब तो बात आप किए? तो मैं उनसे बात किया, और डॉक्टर वहाँ मैं गेट से देख रहा था। हाँ हाँ 7-8 लड़के, अच्छा लड़के थे उनके साथ। हाँ हाँ उनको लेकर के अंदर गए। हाँ हाँ। वहाँ पर उनको क्या किए क्या नहीं, लेकिन आधे घंटे बाद मेरा लड़का कहा कि पापा मैं ठीक हो गया हूँ, हाँ। तुम जाकर खाना खाओ। अच्छा, नहीं आप परेशान मत होइए, पूरी बात आप सही सही पहले बताइए आप। हाँ तो मैं गया, चाय पिया। हाँ हाँ। उसके बाद से मुझे कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा अच्छा, फिर आगे? 28 तारीख को। ये आप 24 तक आपसे बात हुई थी? हाँ। और उसके बाद 26 तारीख को मेरा लड़का मेरे पास जा रहा था। हाँ हाँ। सुल्तानपुर पहुंचा था 10 आपका बजकर छोटा लड़का? छोटा लड़का हरदेव। अच्छा, हरदेव पहुंचा था 26 तारीख को। हाँ 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 10:40 पर हाँ 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 मेरे लड़के से बात हुई कि वह लड़का कहा हाँ हाँ। कि मैं ठीक हो गया हूँ। 26 तारीख को आपके छोटे लड़के से बात छोटे हुई? लड़के से। अच्छा। कि मैं ठीक हो गया हूँ, कल या परसों तक हाँ हाँ यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, हाँ हाँ। तुम वहीं रहना, मैं साथ में चलूँगा। अच्छा अच्छा। तो मेरा लड़का वहाँ से आया और मुझे बताया कि सुल्तानपुर से? हाँ, सुल्तानपुर से गया मेरे पास। अच्छा अच्छा। लखनऊ हाँ। वहाँ बताया कि 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी, चाहे कल छुट्टी हो जाएगी, साथ चलेंगे। तो मैं वही इंतज़ार में था। लेकिन मुझे 26, 27 तक अंदर जाने की, या फ़ोन न कोई फ़ोन आया, फ़ोन लगाया, घंटी जा रही थी, कोई उठाने वाला नहीं था। मतलब लगातार आपको 22 तारीख से मिलने नहीं दिया गया कि फ़ोन से और ऐसे बात होती जी नहीं जी। लेकिन जब 28 तारीख को बहुत परिश्रम करने के बाद मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिली। तो वहाँ दूसरे तल पर एक मैडम 28 तारीख को लगभग 9 बजे, 9 या 10 बजे होगा। तो मैडम जी ने कहा कि वो तुम्हारा तो बेटा 25 तारीख को उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। ये लो सर्टिफिकेट और तुम जाओ घर। हम कहे उसकी तो मुझे लाश दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो लावारिस में लाश मैं दे दी हूँ, और तुम कहाँ थे? तो मैंने कहा कि आपको वो फ़ोन नंबर मैं लिख कर दिया था, और लड़के के पास भी था मोबाइल, तो आप फ़ोन हमारे पास क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा तुम्हारा कागज़ खो गया है। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, खो गया है तो हमारा सामान दीजिए। तो उन्होंने कहा ना सामान मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कोई उपाय सोचना होगा। अच्छा अच्छा। तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग आया। उसके बाद आया बाहर, तो एक लड़का प्रतापगढ़ का था। वही मेरा सहयोग किया कि कहा कि मैं तुम्हारा सामान दिलवा दे रहा हूँ। लेकिन शाम 28 तारीख को मैं शाम 7:30 बजे तक इंतज़ार किया। अच्छा, आपको ये सर्टिफिकेट दिया गया, वो कब दिया गया आपको? सर्टिफिकेट 28 तारीख को 9-10 बजे लगभग सुबह। अच्छा। लेकिन हम शाम तक बैठाए रहे कि तुमको शाम तक सामान मिल जाएगा। लेकिन 7:30 बजे
शाम को मैडम जी ने फ़ोन किया कि सामान तुम्हें 10 बजे कल मिलेगा, तुम यहीं रहो। अच्छा। तो मैं वहीं रात फिर टिक गया। सुबह 10 बजे फिर फ़ोन लगाया तो उन्होंने PRO ऑफिस में फ़ोन लगाया तो PRO ऑफिस के अधिकारी ने कहा कि तुम चले जाओ घर, अब सामान तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उसके बाद मुझे घर आना पड़ा। अच्छा, मजबूरी में आपको घर आना पड़ा। उसके बाद मैं 30 तारीख को 29 तारीख को शाम को घर आया और 30 तारीख को घर पर रहा, फिर 31 तारीख को लखनऊ गया और PRO ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई जी नहीं। तो इतना जास्ती आपके साथ हुआ है जी। अभी भी आपको कुछ उम्मीद है कि आपका बेटा मौजूद है? क्या है? मेरे दिल में यही आशंका है कि मेरा बेटा बेचा गया है और इसमें जो ये डॉक्टर अशोक विश्वकर्मा हैं यही कोई साजिश इसमें रचे हैं और ये साजिश रचे होंगे या BK शुक्ला सुल्तानपुर के। मैं इन्हीं दोनों के ऊपर आशंका व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज दिन तक ना तो कभी ये डॉक्टर लोग सुल्तानपुर गए अस्पताल में और ना लखनऊ गए और ना यहाँ घर आने पर भी अभी तक मेरे घर पर कोई नहीं गया है। इसलिए मुझे आशंका है। और डॉक्टरी भी आज केवल खुली है और अब तक डॉक्टरी भी बंद थी इनकी। ये कैसे आप कैसे सीधे डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? यही आशंका है कि जब हमारा लड़का इनके यहाँ 8 वर्ष से काम कर रहा है। इनके यहाँ क्या काम करता था? यही कंपाउंडर का काम करता था और ये वो कंप्यूटर भी चलाता था। अच्छा अच्छा। खून टेस्ट करता था और हर एक काम जो यहाँ कंपाउंडर का काम होता था सब सारा काम वो करता था। और उसकी लखनऊ से कोई क्लेम आया था कि उनकी नौकरी लगनी है। अच्छा अच्छा। और ये यहीं डॉक्टरी पर से अपने मोबाइल से वह अप्लाई किया था और 21 तारीख को वहाँ जिला अस्पताल में सुल्तानपुर में वहीं पहुँचते पहुँचते उसका फ़ोन आया था कि लखनऊ परसों आकर अपना ज्वाइनिंग कागज़ ले लीजिए। लेकिन वह लड़का रोने लगा। मैं समझा कर कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद नौकरी बहुत मिलेगी। तो अभी आप जैसे आपके साथ इतना जास्ती हुआ, आप लखनऊ से घर वापस आए, वापस आने के बाद किसी मतलब प्रशासन को या शासन को या किसी अधिकारी से किसी से बात किए या कोई क्लेम वगैरह किए? जितने मंत्री हैं जितने मंत्री हैं विधायक हैं, सांसद हैं और जितने पुलिस अधीक्षक या DM जितने अधिकारी हैं सबके पास मुख्यमंत्री के पास भी आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी एप्लीकेशन भेज दिया। अच्छा, आपने फैक्स के माध्यम से किया? ईमेल के द्वारा। अच्छा, ईमेल के द्वारा आपने जी, सहज जन सेवा केंद्र से ईमेल द्वारा मैं भेज दिया हूँ। अच्छा अच्छा। और पहली प्रत पहुँच गई है, दूसरी प्रत आज पहुँचेगी। अच्छा अच्छा। तो आपके लेकिन आज दिन तक कोई न मेरे द्वार पर पुलिस आया है न कोई अधिकारी आया है, न कोई काम मेरा नहीं हो रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए, जो आपको मतलब डेथ सर्टिफिकेट मिला था जी ना, तो उसमें आपको कुछ लिखा गया था? उसमें लिखा गया है यहाँ कोरोना भी दिखाया गया है, उधर हार्ट का पेशेंट भी दिखाया गया। अच्छा अच्छा। तो उसमें लिखा गया था कि बॉडी हैंड ओवर बाय रिलेटिव किसी को? उसमें लिखा गया है कि बॉडी इनको दे दी गई है, लेकिन बॉडी मुझे 3 दिन बाद एक कागज भी मिला है। तो और बॉडी कहते हैं कि लावारिस में चली गई। तो लावारिस में चली जाने के बाद भी मुझे बॉडी नहीं दिखाई गई। अच्छा अच्छा। तो अब बच्चे का आपके मोबाइल सुनने में आ रहा है, आपके बच्चे का मोबाइल चालू है अभी? ये रात जो बीती है उसी रात में 7:47 पर हमारा छोटा लड़का फोन लगा रहा था तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ थी। आज रात को। लेकिन कुछ देर के बाद मैसेज आया 8:21 पर मैसेज आया और वह लड़का फिर फोन लगाया तो 4 घंटी गई। उसके बाद मोबाइल फिर बंद कर दी गई।
मतलब आपके बेटे की मोबाइल आज भी चालू है? आज भी मोबाइल हमारे लड़के की चालू है। अच्छा अच्छा जी। चलिए ठीक है। तो इसमें आप पूरी तरीके से अभी अभी भी आपको मतलब ये आपको सहमति है कि नहीं हमारे बेटा कहीं न कहीं अभी मौजूद है? जी बिल्कुल। जी। आपके साथ केवल ये जास्ती की जा रही है? जी, हमारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मैं इनके ऊपर बहुत विश्वास करता था। ये कहते थे कि ये जैसे तुम्हारा बेटा है वैसा हमारा भी बेटा है, इसलिए यहाँ पर रातों दिन काम कर रहा था। अच्छा, घर नहीं कभी जाता था। बहुत जिद करने पर अपने माता के पास जाता था तो 1 घंटे या 2 घंटे बाद तुरंत चला आता था, 1 महीने 2 महीने बाद। आपके परिवार का पूरी रोजी रोटी का यही शायद सुनने में आ रहा है कि यही सब कुछ करता था? और सब छोटे लड़के और कोई कमाने वाला नहीं। अच्छा जी ठीक है, आप हिम्मत रखिए। प्रिय साथियों, अभी आप एक असहाय और अब क्या बताएं, जितना कहें उतना कम है। हमारे बीच में चाचा जी बैठे हैं और आप बहुत ही गरीब परिवार से हैं, एक कमज़ोर हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी से और पुलिस महानिदेशक लखनऊ और हमारे बीच में यहाँ हमारे क्षेत्र से इस वीडियो के माध्यम से मैं जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और माननीय श्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह जी कैबिनेट मंत्री भी हैं, मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि पूरी की पूरी और जांच करके जो दोषी हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे एक गरीब कमज़ोर पीड़ित परिवार के साथ जो जास्ती की जा रही है उस परिवार के साथ न्याय हो। क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से चाचा जी से खुद मुखाग्नि हुए हैं, आपने पूरा दास्तान सुना है। आपसे 24 तारीख तक बात हुई, 25 तारीख को आपके छोटे बेटे से बात 26 तारीख को आपके छोटे बेटे से बात हुई और जैसे मिलने नहीं दिया गया लगातार 28 तारीख को डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी लीपापोती हो रही है और सभी साथियों से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक पहुँचे, जिससे इस मामले की पूरी जांच हो। आज इस गरीब पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।